नम्रा। आज हम जानेंगे जामिया सीयूटी एलिजिबिलिटी के बारे में। आपने बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियोस देख ली होंगी, डीयू की, बीएचयू की, जेएनयू की, एएमयू की, अलग अलग देख ली होंगी। तो मैंने सोचा आज मैं आपको जामिया के बारे में भी बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जामिया दिखा दूं। ये है जामिया का गुलिस्तान गालिब। ये बहुत ही प्यारा है। ये जामिया गेट नंबर 7 से एंटर करते ही आपको पड़ जाएगा। ठीक है, ये इसको हम मेन कैंपस भी कहते हैं। थोड़ा सा जामिया के बारे में बता देती हूँ। जामिया वाज फाउंडेड इन 1920। जामिया 1920 में फाउंडेड हुआ था और 100 साल से भी ज्यादा हो गए उसे फाउंड हुए हुए। ठीक है, अभी रिसेंटली 30 अक्टूबर को जामिया अपना फाउंडेशन डे मनाता है। तो बहुत अच्छा लगता है जामिया। उसके आसपास की जितनी भी जगह है, मार्केट्स बहुत अच्छी है। जामिया पहुंचने के लिए जामिया नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ऑब्वियसली जामिया मिलिया इस्लामिया। वहां से जामिया वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जामिया के जितने भी कोर्सेज है, यूनिवर्सिटीज है, जामिया की जितनी भी कोर्सेज है उसमें से जामिया सीयूटी के अंदर 15 कोर्सेज करवा रहे हैं फॉर यूजी और 5 कोर्सेज करवा रहे हैं अंडर पीजी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यूजी के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीए से। तो बीए क्या है? बीए ऑनर्स हिंदी। तो आपने और कॉलेजेस की क्राइटेरिया देखे होंगे, यूनिवर्सिटीज की क्राइटेरिया देखे होंगे। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, इसमें ये लो, उसमें ये लो, उसमें ये लो। चलो ठीक है, मानते हैं नेसेसरी है, कोई बात नहीं। जामिया इज वेरी चिल। जामिया ने बोला तुम चूज तो कर ही रहे हो ना, एप्लीकेशन फॉर्म भरे रहे हो ना सीयूटी का, उसमें क्या करना है, जामिया को ऑप्ट कर लेना है अंडर यूनिवर्सिटी और क्या कर लेना है, जितनी भी कोर्सेज है उसमें जामिया ने बोला आप एक ही ले लो। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल डिग्री का नाम क्या है? बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इतना समझ में आ गया? प्रोग्राम कोर्स जो डिग्री ऑफर कर रहे हैं वो क्या है? बीए ऑनर्स हिंदी। बेसिक है, समझ में आ गया होगा। जब आप डोमेन चूज करेंगे फॉर बीए ऑनर्स हिंदी, आप डोमेन कौन सा ऑप्ट करेंगे? आप हिंदी ऑप्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम अगर हमें बीए ऑनर्स हिंदी करना है तो हमें एग्जाम हिंदी में ही देना पड़ेगा। भाई साहब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मीडियम ऑफ एग्जाम अलग है, डोमेन अलग है। आप मीडियम ऑफ एग्जाम कोई भी चूज कर सकते हैं। जितना सीयूटी ने अपनी क्राइटेरिया बताया है, हिंदी इंग्लिश जो भी क्राइटेरिया बताया है, मीडियम ऑफ एग्जाम दूसरा है, डोमेन दूसरा है। क्योंकि आपको बीए ऑनर्स हिंदी करनी है उसके लिए आपको डोमेन क्या ऑप्ट करना है? हिंदी ऑप्ट करना है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा एलिजिबिलिटी क्या बताई है उसने प्रोग्राम के लिए? सिंपल सी एलिजिबिलिटी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। सरल भाषा में 12वीं पास होना चाहिए। उसमें जो आपके जो मार्क्स आए होंगे, बेस्ट 5 जो आपके मार्क्स आए होंगे, नॉट इट शुड नॉट बी लेस देन 50%। आपने बोर्ड्स में एग्जाम दिए, आपकी जो परसेंटेज आई है, जो बेस्ट 5 पेपर्स है, सब्जेक्ट, उसमें जो परसेंटेज आई है, इट शुड नॉट बी लेस देन 50%। 50% से कम नहीं होनी चाहिए। एक और बात समझाती हूँ। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग क्राइटेरिया है। तो क्या बात है, अगर आपने बोर्ड्स में 36% स्कोर किया है और आप जामिया के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, सीयूटी का अलग स्कोर कार्ड निकलता है ना, आप बिल्कुल सीयूटी हाईयर स्कोर पे ले आए हो और आपने 36% ऑप्ट किया है, आप किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकते हो बट आप जामिया में नहीं जा सकते। जामिया ने बिल्कुल सरल से बोला है कि जो आपके 12th का मतलब जो आपने 12वीं करी है, जो आपने 12th करी है, उसके जो बेस्ट 5 एग्जाम्स है, जो बेस्ट 5 पेपर्स है, बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स है, उसका जो परसेंटेज होगी इट शुड नॉट बी लेस देन 50%। इतना समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। आगे क्या है? बीए ऑनर्स संस्कृत। जामिया संस्कृत भी करवा रहे हैं। संस्कृत के लिए तो और इजी कर दिया जामिया ने। जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए कॉम्बिनेशन बनाओगे, किसी ना किसी के अंडर जनरल टेस्ट तो यूज कर ही लोगे, चूज कर ही लोगे, कर लोगे ना। तो आपको डोमेन में बीए ऑनर्स संस्कृत के लिए क्या ऑप्ट करना है? आपको जनरल टेस्ट ऑप्ट करना है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी फिर से वही है, आपने 10+2 मतलब 12th पास कर रखी हो, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटीज है, वो तो हर यूनिवर्सिटी ही कहती है, और जो आपका स्कोर हो, जो आपके मार्क्स हो, जो आपकी परसेंटेज हो, इट शुड नॉट बी लेस देन 50%। 50% मिनिमम है क्राइटेरिया, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है,
अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे डिग्री है बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स। डिग्री का नाम क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। प्रोग्राम कोर्स कौन सा ऑफर कर रही है? कोर्स ऑफर कर रही है फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन। फ्रैंकोफोन से कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रैंकोफोन का मतलब यही होता है फ्रेंच स्पीकिंग। तो अल्टीमेटली इस पूरे का मतलब क्या हुआ, उस पूरे डिग्री का मतलब क्या हुआ भाई? फ्रेंच के लिए डिग्री है, सिंपल करना है। इसके लिए डोमेन क्या चूज करना है? फिर से वही बात, इसके लिए डोमेन सिर्फ जनरल टेस्ट चूज करना है, ठीक है। उसके बाद हम जल्दी से इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? वो है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो आप पास हुए होगे उसके जो मार्क्स होंगे वो लेस देन 50% नहीं होने चाहिए। बट इसमें फ्रेंच के लिए इसमें और भी है, और इन दी सब्जेक्ट कंसर्न। और इन दी सब्जेक्ट कंसर्न मतलब अगर आपने 12th में, जब आप लैंग्वेज पढ़ते हो और आपके पास 12th में फ्रेंच थी, मतलब इतना कॉमन नहीं होता, मोस्टली बच्चे इंग्लिश और हिंदी ही लेते हैं, बट अगर आपके पास फ्रेंच थी उसका जो परसेंटेज होगा वो लेस देन 50% नहीं होना चाहिए। आई होप इतना समझ में आ रहा है। जामिया बहुत इजी है। जब भी अगर आपको कोई डाउट हो, नहीं समझ में आई वीडियो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट यूनिमॉन्क्स। यूनिमॉन्क्स की फैकल्टी सब करवाएगी, आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करवाएगी, सीयूटी के लिए प्रिपेयर करवाएगी, आपके सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म तक भरवाएगी। आपको जो स्क्रीन दिख रही है इसके नीचे आपको लिंक्स अवेलेबल है, नंबर्स अवेलेबल है। कॉल अस टू गेट दी हेल्प यू नीड एंड डिजर्व। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है? बीए डिग्री, फिर से वही बैचलर ऑफ आर्ट्स, डिग्री है बीए। प्रोग्राम कोर्स कौन सा ऑफर्ड है? बीए ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज। फिर से वही बात, डिग्री कौन सी है, सॉरी प्रोग्राम कौन सा ऑफर कर रहे हैं? स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिका स्टडीज। और डोमेन कौन सा ऑप्ट करना है? सिंपलेस्ट जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट तो आप सबके लिए पढ़ ही लोगे, जब आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने जनरल टेस्ट ले लेना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी यही है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, वही बात 12th पास होना चाहिए विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स। नॉट लेस देन 50% मार्क्स। जामिया के लिए तो ये बात बिल्कुल याद ही रख लेनी है। 49 भी लाओ, जामिया नहीं ऑप्ट करेगी, नहीं चूज करेगी, ठीक है। उसके बाद और इन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 पेपर्स और इन दी सब्जेक्ट कंसर्न। जो आप बोर्ड्स के लिए 6 सब्जेक्ट चूज करते हो, 6 एडिशनल होता है, जो 5 होते हैं, जो बेस्ट 5 का जो आपका परसेंटेज निकलती है, इट शुड नॉट बी लेस देन 50%। और इन दी सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न क्या होता है मैंने आपको जस्ट बताया, ठीक है। चलिए से आगे एक और देख लेते हैं। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, डिग्री कौन सी दे रहे हैं? बैचलर ऑफ आर्ट्स। प्रोग्राम कोर्स ऑनर्स, ठीक है, इकोनॉमिक ऑनर्स। डोमेन कौन सा ऑप्ट करना है? इसमें क्या करना है? इसमें इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करना है। इसमें क्या करना है? डोमेन के लिए आपको इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम क्या है? एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम मोस्टली सबकी सेम ही निकल रही है, अगर कोई डिफरेंट निकलेगी हम उसको भी चेक कर लेंगे। एलिजिबिलिटी भी सेम है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, फिर वही बात 12वीं पास होना चाहिए, और जो उसकी परसेंटेज निकलेगी, जो बेस्ट 5 हमारा मार्क्स निकलता है, उसकी जो परसेंटेज होगी इट शुड नॉट बी लेस देन 50%। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आज की वीडियो में हम थोड़ा ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो समझ आएगा। सारा एक साथ बता दूंगी तो बर्डन लगेगा, अरे याद करना है, याद करना है, याद करना है। याद कुछ नहीं करना है, वीडियोस अवेलेबल है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में रिप्लाई मिल जाएगा। नहीं तो उसके लिए हम एक नई वीडियो बता देंगे। डोंट वरी, वी आर विद यू, जस्ट स्टार्ट स्टडीइंग। कोई भी डिफिकल्ट हो कॉन्टैक्ट यूनिमॉन्क। आगे की वीडियोस देखते रहेगा। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको और सब्जेक्ट्स के बारे में बताती हूँ, जहाँ में और कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहा है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क।